हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। आपके ही ऑन डिमांड वीडियो को लेकर मैं आ गया हूं, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हां, आईटी में हमको एमबीए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किनको करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऐसी स्टोरी सुन रखी है कि सर हमारे किसी फ्रेंड ने या हमारे फ्रेंड के फ्रेंड ने आईटी के अंदर कोई डिप्लोमा करा, कोई डिग्री ली और उसके बाद आज उसका 20-25 लाख का पैकेज लग गया। वो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर रहा है, उसका पैकेज सर 25 लाख से स्टार्ट हो गया। उसने भी हमारे जैसे ग्रेजुएशन कर रखा था। तो बीकॉम वाले, बीएससी वाले, बीबीए वाले, बीए वाले क्या एमबीए आईटी में कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन क्या उनका वर्ती है? क्या वो ऐसा कौन सा सर्टिफिकेशन कोर्स करें? ऐसा कौन सा? सर हमको एआई का बहुत क्रेज है, हम तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिन भर 100 रील देख लेते हैं, है ना। तो हमने तो 100 चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं और हम बहुत फैसिनेटिंग है कि ये हमारा फील्ड है। लेकिन क्या वास्तविकता में वो फील्ड आपको जो दिखाई दे रहा है, क्या वो इसमें इतना स्कोप है या वो स्कोप के आप कैप्चर करने के लिए एलिजिबल हैं? किनको आईटी में एमबीए करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, कौन सी हाईएस्ट पेइंग कंपनी है, कौन सी लोएस्ट पेइंग कंपनी है, किस कंपनीज में आपको जॉब इजीली मिल जाएगा, कैसे उसमें मिनिमम पैकेज स्टार्ट होगा, कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट है, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर होने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए। लाइक कि बीटेक सीएस से किया था तो सर एमबीए आईटी से ही करूं या फिर दूसरी डिग्री से करूं, ऐसे भी जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए सवाल के जवाब हैं। तो सबसे पहले अपन आईटी की बात कर लेते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट होता क्या है। जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आईटी डिपार्टमेंट का जो मेन की रोल होता है वो कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एनवायरनमेंट ऑलरेडी क्रिएट होता है या तो क्रिएट करना, अगर नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट नहीं है और है तो उसको मेंटेन करने का काम, और नहीं है तो क्रिएट करने का काम और मेंटेन करने का काम। लाइक कि नेटवर्किंग में अगर इशू है, लैन वैन में इशू है तो बुलाया जाएगा, कंप्यूटर हैंग हो रहा है तो बुलाया जाएगा, इसके अलावा हार्डवेयर सॉल्यूशंस के लिए बुलाया जाएगा। यहां पर दो बातें आपको याद रखनी है क्या कि एक तो आईटी बेस्ड कंपनी होती है, आईटी बेस्ड कंपनी लाइक इन्फोसिस, विप्रो, वहां पर आईटी सॉल्यूशंस के लिए बात हो रही होती है, तो वहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, इस तरीके का काम हो रहा है, एसईओ का काम हो रहा है। एक नॉन आईटी बेस्ड कंपनी होती है। नॉन आईटी बेस्ड कंपनी का मतलब कि वो कंपनी जो आईटी का पूरा एक कोर काम नहीं है लेकिन एक डिपार्टमेंट वहां पे होता है। लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई जहां पर मशीन है जो आईटी बेस्ड है, ईआरपी सॉल्यूशन उनका आईटी बेस्ड है, नेटवर्किंग उनको आईटी बेस्ड है क्योंकि सारा काम कंप्यूटर के हेल्प से हो रहा है, ठीक है। तो एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट उसके हेल्प से हो रहा है। तो यहां पर नॉन आईटी बेस्ड में भी आईटी की रिक्वायरमेंट है और आईटी में तो आईटी की रिक्वायरमेंट है ही। डेटा एनालिटिक्स का कोर्स भी इसके अंदर इमर्ज होता है। तो ये आईटी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लगते हो तो आपका काम थोड़ा आईटी रिलेटेड ज्यादा बढ़ जाएगा। लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिक्स के रिलेटेड आपका वर्क बढ़ सकता है। और अगर नॉन आईटी में जाओगे तो लैन वैन, नेटवर्किंग सॉल्यूशंस या हार्डवेयर सॉल्यूशंस में ही हमारा काम लिमिटेड रहता है। तो ये दोनों के तरफ अलग अलग होता है। और आगे बढ़ने से पहले मींस कि अब हमको आईटी में एमबीए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस टॉपिक पे आने से पहले आज के हमारे स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। आज का हमारा वीडियो स्पॉन्सर किया गया है कॉलेज विद्या के थ्रू। एक काफी डेडिकेटेड ऑनलाइन लर्निंग का प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए। तो पहले इनका प्लेटफॉर्म चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे का वीडियो स्टार्ट। आ गया हूं कॉलेज विद्या की वेबसाइट के ऊपर। एक बहुत ही अच्छा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन लर्निंग के लिए। 90,000 प्लस स्टूडेंट ऑनलाइन इसमें एनरोल हो चुके हैं ऑलरेडी। 500 प्लस एक्सपर्ट मेंबर की टीम है और एआई का इनका फीचर मुझे बड़ा तगड़ा लगा, जिसमें हम केवल 2 मिनट के अंदर चेक कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए बेस्ट रहने वाली है। लाइक कि यहाँ पर पीजी कोर्स, यूजी कोर्स, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन, बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं। यहाँ पर एआई की हेल्प से यदि मैं चेक करना चाहता हूँ एमबीए आईटी, है ना, एमबीए आईटी के अंदर में कौन सी ब्रांच मेरे लिए बेस्ट है और कितना कौन सी यूनिवर्सिटीज एमबीए आईटी में प्रोवाइड करा रही है, मुझे कुछ ही सवालों के जवाब देने हैं और मुझे पता चल जाएगा कि मेरे लिए कौन सी ब्रांच और वेबसाइट बेस्ट रहने वाली है। और इनका एक सबसे अच्छा फीचर और मुझे लगा कि ये ईएमआई का ऑप्शन भी प्रोवाइड करा रहे हैं। मींस कि अगर कोई यूनिवर्सिटी अगर ईएमआई का ऑप्शन नहीं भी दे रही है तब भी कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ईएमआई का ऑप्शन प्रोवाइड करा रही है। यहाँ पर मुझे कुछ परसेंटेज अपने जवाब देने में 8-10 क्वेश्चन का जवाब देना है। बिल्कुल हैसल फ्री प्रोसेस है, केवल क्लिक करना है और एक नॉर्मल सा फॉर्म फिलअप करना है जिससे एआई पावर के थ्रू हम ये चेक कर सके कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। तो एक तो ईएमआई का ऑप्शन इनके द्वारा बेस्ट दिया गया है, एक हमको एआई पावर के थ्रू ये पता चल रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे पास बेस्ट है। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आ गई है, देख सकते हैं कि अपन ऑनलाइन मणिपाल है, एलपीयू है, अपग्रेड है, एमईटी है, जीएलए है। और सबसे ज्यादा मेन कंसर्न स्टूडेंट्स में आता है कि अप्रूवल मिला हुआ कि नहीं है और यूनिवर्सिटी की और कॉलेज की रेटिंग कैसी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अप्रूवल यूजीसी अप्रूवल है, नेक एक्रेडिटेशन है, 4.4 की रेटिंग है, प्रोसेस भी दिया हुआ है कि यहाँ पर फीस कितनी दे हुई है। तो सारी की सारी चीजें ऑनलाइन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दी हुई है। और फिर भी यदि आपको कंफ्यूजन होता है तो आप इनके एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। यहाँ पर एक टॉक टू एक्सपर्ट का ऑप्शन है। तो एक बहुत ही अच्छा डेडिकेटेड मुझे प्लेटफॉर्म लगा जिसमें आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एआई पावर के थ्रू कुछ ही सेकंड्स में हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए बेस्ट रहने वाली है। डिफरेंट यहाँ पर इनके एक्सपर्ट्स दिए हुए हैं, ऑडियो और वीडियो कॉल के थ्रू अपन इनसे बात कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको दे दूंगा। तो मुझे भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वेबसाइट कैसी लगी और आपने कोर्स कौन सा ज्वाइन करा। जय हिंद। हाँ, तो मैं आ गया हूं अपने सवाल के ऊपर कि हमें एमबीए आईटी में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले वो बंदे जो टेक्निकल बैकग्राउंड लेके बैठे हैं, कौन बंदे टेक्निकल बैकग्राउंड लेके बैठे हैं तो ध्यान दीजिएगा। बीटेक
CS या IT फील्ड से, केवल ये दो ही ब्रांच, इसके अलावा जिसने BCA कर रखा हो, जिसने BSc IT कर रखा हो, या इसके अलावा और कोई IT के अंदर उसके पास प्रायर नॉलेज या डिग्री हो, ये 3 डिग्री के अलावा अगर आप बीटेक CS में नहीं है, अगर आपने BCA नहीं कर रखा, अगर आपने BSc IT का कोर्स नहीं कर रखा, और फिर भी आप अगर सोच रहे हैं कि MBA IT के अंदर परस्यू करता हूं, तो थोड़ा आगे का और ध्यान से समझिएगा कि कौन कौन सी बारीकियां आपको आनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल आनी चाहिए। और अगर आप इन ब्रांच से हैं तो दोस्तों कभी भी दूसरी ब्रांच लेने की गलती मत करना, केवल और केवल MBA IT की फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर आपको ब्रांच रखनी है। क्यों? क्योंकि यही आपके करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, यही आपकी ग्रेजुएट डिग्री है के बाद की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। यहां पर या तो आप एमटेक भी करोगे तो CS में करोगे, MCA करोगे, अगर आप MBA कर रहे हो तो IT सॉल्यूशंस में, IT सॉल्यूशंस के अंदर MBA IT का एक बहुत ही अच्छा रिकॉग्नाइज जॉब भी माना जाता है, करियर भी माना जाता है। तो इसके लिए तो आप आंख बंद करके मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो और कह सकते हो कि सर MBA IT हमने आनंद सर के कारण से करा, क्योंकि हमारा टेक्निकल बैकग्राउंड ये था और इसमें आपका थोड़ा इंटरेस्ट भी होना चाहिए। और 3 ईयर्स आपने लगाए हैं तो इंटरेस्ट होगा। अब स्किल रिक्वायरमेंट, यही मैं BCom BBA BA वाले बच्चों को बता रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है IT वालों का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे बेसिक स्किल क्या आपके अंदर डेटा एनालिटिक्स की स्किल है, जिसके अंदर RSPSS करके एक सॉफ्टवेयर आता है, जिससे हम रिसर्चर, जितने भी PhD रिसर्चर हैं वो सब इस SPSS सॉफ्टवेयर से यूज्ड टू हैं। क्या वो ये सॉफ्टवेयर यूज कर पाते हैं? क्या ये सॉफ्टवेयर के फंडामेंटल उनको पता है? नहीं पता है तो सीख लेना पड़ेगा। यानी कि अगर IT में है तो SPSS की बेसिक नॉलेज, यहाँ पर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की बात नहीं हो रही, वो तो बेसिक मान के ही चल रहे हैं कि वो आना चाहिए, MS ऑफिस आना ही चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन, SQL, PHP, जावा किसी का तो नॉलेज होना ही चाहिए। और नॉलेज मतलब कि हायर लेवल पे आपको वेबसाइट डेवलपमेंट तो आना ही चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्डप्रेस के थ्रू एक नॉर्मल AI से बन जाती है, लेकिन आपको कस्टमाइज थीम के थ्रू अपनी वेबसाइट डेवलप करने आना ही चाहिए। प्रेजेंटेशन एंड डिजाइन के लिए कैनवा, एडोबी, फोटोशॉप, कुछ तो आपको कह सकते हो कि प्रेजेंटेशन एंड डिजाइन के लिए MS पावर पॉइंट, ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। टेक्निकल राइटिंग के लिए आपको SEO आना चाहिए। अब SEO क्या होता है सर? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किसके ऊपर वर्क चलता है सर? ये कीवर्ड्स के ऊपर वर्क चलता है। तो ये कीवर्ड्स कैसे सर्च करते हैं, कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंट क्या होती है, ये सारा का सारा बीटेक के अंदर सिखा दिया जाता है, और नहीं तो MBA IT के अंदर मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सारी की सारी आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। यानी कि सर हमें वेबसाइट बनाना नहीं आती, ठीक है, हमें कीवर्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, हमें एप्लीकेशन बिल्डिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, हमें सर कह सकते हो हमें कोई डाटा की लैंग्वेज भी नहीं आती, SQL नहीं आती, C++, .NET, जावा, PHP कुछ भी नहीं आता, वो भी ठीक है, हमें सर कुछ भी नहीं आता, हमें LAN वायर की नेटवर्किंग भी नहीं आती, वो भी ठीक है। तो फिर आप ये बताओ, क्या आप उन बच्चों के साथ कभी कॉम्पीट कर पाओगे जो बीटेक CS करके आया हुआ है, जिसने 4 साल रिगरस मेहनत करी है .NEट, जावा, PHP, C++, ये सारी चीज़ें सीखने में? जब उसने इतनी मेहनत करी है, जो 4 साल बेसिक फंडामेंटल कोर्स है, और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं BCom करके MBA IT में अपना करियर परस्यू कर लूंगा, केवल 2 साल के अंदर ये मैं स्किल सीख लूंगा, तो ये बहुत ही टफ होने वाला है। आइदर या तो आप 8 आवर्स अपार्ट फ्रॉम कोचिंग नहीं ले रहे, अगर थर्ड इंस्टीट्यूट पर जाके आप MBA IT की कोचिंग नहीं ले रहे, क्योंकि MBA IT के अंदर भी इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता, इतना जॉब डिजाइनिंग में, या आप कह सकते हो वेबसाइट डिजाइनिंग में, या एप्लीकेशन डिजाइनिंग में, ERP सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में हमको इतना एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता, इतना कोर्स करिकुलम प्रैक्टिकल मैनर में नहीं लिखा है कि आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाए। वहां लिखा है, बीटेक में लिखा है, BCA में लिखा है, BSc IT में लिखा है। तो ये अगर आप नहीं सीख पा रहे हो, या कहीं ना कहीं अभी भी इनको सीखने की कोशिश नहीं कर पा रहे हो, तो दोस्तों बीटेक BCom वालों, BBA वालों, ये IT की इंडस्ट्री अपने लिए नहीं है। दिखती अच्छी है कि सर AI का ज़माना है, हमारे लिए IT का ज़माना है, IT की इंडस्ट्री रैपिड ग्रोथ पे, लेकिन कुछ चीज़ें हमको माननी होती है हमारी लाइफ के अंदर कि ये चीज़ें हमारे लिए हैं, ये चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं। यहीं पे जब अपन अगर ये डिफरेंस अगर अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ वो तो हमें पता होना चाहिए, लेकिन जो हम नहीं कर सकते वो भी अगर हमको अंडरस्टैंड होगा। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ जीवन में असंभव है, लेकिन मैं फिर भी यही कहता हूँ कि अगर यहाँ पर IT इंडस्ट्री में नॉन IT वाले अगर अपना एनर्जी लगा रहे हो, तो उसकी जगह अपनी फील्ड में एनर्जी लगाओगे तो ज्यादा जल्दी और ज्यादा बड़ा रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब यह है, अगर आप IT फील्ड के हैं तो IT में अपनी एनर्जी लगाएं। अगर आपने शुरुआत में कॉमर्स फील्ड ली है तो कॉमर्स में अपनी एनर्जी लगाएं। यदि आपने आर्ट्स फील्ड ली है तो आप HR मार्केटिंग में अपनी एनर्जी लगाएं। ये आपकी एनर्जी का सही से यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि यहां के फंडों में अगर फंस जाओगे तो याद रखना कि बीटेक और एमटेक वालों से मुकाबला है। जो बंदे 4 साल से ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज रिगरस उसके एग्जाम पास करके आए और आप विदाउट एग्जाम अगर पहुंच गए, आपका कुछ ऐसा लगा कि सर हम भी कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स कर लिया, हमने कोई नेटवर्किंग का कोर्स कर लिया और हम उनसे कॉम्पीट कर पाएंगे हम डेटा एनालिटिक्स में। अब डेटा एनालिटिक्स में 40 लाख की जॉब लग किसकी रही है? उन बंदों की जॉब लग रही है MBA IT जिन्होंने बीटेक CS से पास आउट किया है।
बीटेक सीएस करा था, उनको आईटी का नॉलेज था, डेटा एनालिटिक्स में कर क्या रहा है, वो फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट कर रहा है। वो बीटेक सीएस किया हुआ अगर उसने एमबीए मार्केटिंग से भी और आईटी से भी फील्ड से करा है, तब भी वो आगे ग्रोथ कर पा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग का में भी उसको आईटी की जरूरत है, यानी कि हर जगह आईटी की जरूरत है। तो एक बेसिक लेवल पे अगर आपने कोर्स कर रखा है तभी आप इसमें अपना करियर का सोचिए, वरना मत सोचिएगा, क्योंकि जल्दी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। भले ये इंडस्ट्री रैपिड ग्रोथ की है, उसकी जगह उस फील्ड में अपना एनर्जी लगाइए जहां पर रिजल्ट थोड़ा जल्दी और फास्ट मिले। क्लियर हो गया ये बेसिक? अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट, है ना। तो एमबीए आईटी के करिकुलम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है। एक तो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना होगा, ई कॉमर्स आपका आएगा, कोर कंसेप्ट इश्यूज आएंगे, एआई एमएल करके आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग करके आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है। सिस्टम डेवलपमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, टेलीकम्युनिकेशन मैनेजमेंट है। ये सारी की सारी चीजें हमको पढ़नी होगी, जिसमें हमको सिग्नल सीखना होगा, जिसमें हमको नेटवर्किंग सीखनी होगी, जिसमें हमको एआई के बेसिक फंडे, न्यूरल नेटवर्क के बारे में जानना होगा। बहुत सी चीजें हैं, मशीन लर्निंग कैसे काम करती है, ये सारी की सारी फील्ड आपको सीखनी होगी। जिनको प्रायर नॉलेज है उनके लिए बहुत अच्छे से स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, और जिनका प्रायर नॉलेज नहीं होता उनके लिए डाउनवर्ड में हो जाता है। बेसिक सारी थ्योरी है, लेकिन थ्योरी इंक्लूड प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल यानी कि कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिकल है। तो अगर वो कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में हो पा रहा है तो ही आप इसके अंदर सक्सेसफुल करियर बना पाएंगे, है ना। जो एग्जाम में तो पूरी थ्योरी आएगी, ठीक है। करियर ऑप्शंस क्या क्या है, बहुत सारे आईटी फील्ड के पास करियर ऑप्शन है। आईटी के डायरेक्टर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, आईटी हैंडलर, आईटी मेंबर्स, ठीक है। बहुत सारी जॉब पोजीशंस है, जॉब के करियर ऑप्शंस है। लाइक कि अगर आपने ग्रेजुएट बंदा भी है, यानी कि किसी ने बीसीए का कोर्स भी किया है, तो भी कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी उसको लैन वायर या नेटवर्किंग के लिए काम के लिए रख लेगी। ऑनलाइन एग्जाम होता है, वहां पर नेटवर्किंग के बंदे होते हैं, उनका काम यही होता है कि आपका कंप्यूटर सही से चलता रहे, उसमें कभी हैंग नहीं हो, और आपका एग्जाम सही से कंडक्ट हो जाए। तो नेटवर्किंग के बंदे वहां पर होते हैं। कंपनी चल रही है, कंपनी में हर जगह कंप्यूटर की आवश्यकता है, तो बंदे 2 या 3 बंदे ऐसे रखे जाते हैं जिनका काम केवल नेटवर्किंग को रखना, सर्वर को मेंटेन करना, साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करना, हैकिंग से कंपनी को बचाना, कंपनी की वेबसाइट को मेंटेन करना, यही सारी चीजें। लेकिन जब आपको वेब डेवलपमेंट नहीं आएगा, जब आप ये सोचोगे कि मैं एआई के थ्रू वेबसाइट बना लूंगा और मेरे को नहीं सीखने की जरूरत है कोडिंग, तो यकीन मानिए दोस्तों आप कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे कोडिंग सीख के एआई की हेल्प ले रहे हैं उसमें, ठीक है। केवल एआई पे भरोसा करके हम वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते। लाइक कि अगर कस्टमर क्लाइंट आया, उसने कहा कि मेरे को ये थीम यहाँ ऊपर नहीं नीचे चाहिए, इस थीम के अंदर ये कलर नहीं ये शेड चाहिए, इसकी ये फॉन्ट नहीं ये फॉन्ट चाहिए, और इसमें मेरे को ये वाला एनिमेशन चाहिए, तो एआई इतना अभी भी फास्ट नहीं हुआ है कि वो वहाँ पे पर्टिकुलर थिंग कर सके। क्लियर हो गया आपको? तो ये करियर ऑप्शंस तो आपके पास एम्पल हैं। आप नेटवर्किंग का काम कर सकते हैं, आप अपना खुद का फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, ग्राफिक डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, लाइनेक्स पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेक्टर की भी बहुत सारी, वेक्टर क्रिएशन की भी बहुत सारी जॉब्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हो गई हैं, और ऐप डेवलपमेंट की भी जॉब है। ईआरपी सॉल्यूशन मतलब आज हर कोई चाह रहा है कि बच्चा आए, फिंगर लगाए और उसकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाए कि बच्चे ने प्रेजेंट करी, एब्सेंट करी, उसकी पूरा का पूरा रिकॉर्ड मेंटेनेंस का जो काम स्कूल्स में, कॉलेज में हो रहा है, वो पूरा सीमलेस शुरू करना चाह रहे हैं। बहुत से इंस्टीट्यूट इसमें शुरू हो चुके हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट इसमें वर्किंग में। तो आईटी की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे बात आपको क्लियर हो गई। आईटी के कौन कौन से कोर्स हैं जो आपको करने चाहिए? आईटी के सबसे जो मेजर कोर्सेज हैं, एक तो आपकी जो टिप्स हैं उसमें हर टिप में अंदर की प्रोफेशनल नेटवर्किंग आपको बढ़ानी है, जिसमें आपको कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, वर्कशॉप अटेंड करनी है, सेमिनार्स अटेंड करनी है। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, चिल्ला के बोलता हूँ कि कम से कम एमबीए के अंदर 5 कॉन्फ्रेंस तो अटेंड करना है इंटरनेशनल लेवल की। यकीन मानना 5 कॉन्फ्रेंस में अगर 10 बंदे भी मिले तो 50 बंदे होंगे, और 50 बंदे कहीं ना कहीं पोस्ट होंगे, और आपकी 50 कंपनियों में पहचान होगी। केवल उस पहचान के दम पे आपको जॉब मिल जाएगी। केवल इतनी सी बात मान लेना मेरी, 5 कॉन्फ्रेंस, हर कॉन्फ्रेंस में 10 बंदे से नेटवर्किंग का मतलब उनका मोबाइल नंबर लेना, उनसे हालचाल पूछना, उनको पूछना कि इसमें आप क्या कर रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट करा, कहाँ से आपने अपनी जो इंटर्नशिप है वो करी। पहली बात तो आपको भी सीरियसली इंटर्नशिप करना चाहिए, है ना, वो प्रोफेशनल। और उसके साथ जो कोर्स है, लाइक इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में सिक्योरिटी प्रोफेशनल का कोर्स है, ऑडिटर का कोर्स है, सिक्योरिटी मैनेजर का कोर्स है, स्क्रम मास्टर का कोर्स है, सिक्योरिटी प्लस का कोर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी का कोर्स है, इथिकल हैकिंग का कोर्स आजकल चल रहा है, सिस्को का सर्टिफिकेट है। तो एन नंबर्स ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट के अंदर। एनपीटीईएल करके गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और हमारा इस कॉलेज, आज के वीडियो का स्पॉन्सर कॉलेज विद्या भी इसी की स्पॉन्सरशिप के, मतलब इसी तरीके के कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो आप उनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, और गवर्नमेंट का भी प्लेटफॉर्म एनपीटीईएल है। तो और ये एमबीए आईटी एक बहुत ही अच्छा, कह सकता हूं, फैसिनेटिंग करियर हो सकता है उन बच्चों के लिए जो टेक्निकल बैकग्राउंड बीटेक का रखते हैं, बीएससी का रखते हैं, या एक्सट्रीम लेवल पे आप पैशनेट हैं कि सर मैं भले आर्ट्स का था लेकिन मैं बहुत पैशनेट हूं, मेरे को आईटी के अंदर ही कुछ करना है। तो करिए इनमें से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करिए, एमबीए आईटी में करिए, .NET, जावा, PHP, एक लैंग्वेज पूरा अच्छे से सीखिए। आपको कोर्स नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट है, कॉलेज विद्या प्रोवाइड करा रही है।
एक कोर्स और करिए, अपना करियर इसमें आगे परस्यू करिए। मिनिमम पैकेज आज की तारीख में आईटी इंडस्ट्री में 8 लाख से शुरू हो जाता है। मिनिमम पैकेज की बात कर रहा हूं, 8 लाख से शुरू हो जाता है अगर वो बंदे को एसईओ करना आता है, अगर उस बंदे को वेबसाइट डेवलपमेंट करना आता है, अगर उस बंदे को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आता है, अगर उस बंदे को कंटेंट राइटिंग का थोड़ा नॉलेज है, अगर उस बंदे को कीवर्ड सजेशन का थोड़ा नॉलेज है, अगर उस बंदे को बैकलिंक्स लगाने आते हैं, अगर उस बंदे को नेटवर्किंग का थोड़ा काम आता है, तो ये अगर सारे काम आते हैं, मिनिमम 7-8 लाख कहीं नहीं गए। लेकिन अगर ये काम नहीं आते और आप फिर मार्केट में जाके बोलोगे कि सर हमें एमबीए आईटी के बाद जॉब नहीं मिली, तो गलती दोस्तों अपनी ही है। ये बात हमेशा याद रखना। बीकॉम वाले भी अच्छे से समझ गए कि आईटी में हम कर सकते हैं, तो कैसे प्रोसेस है और किन के साथ हमारा मुकाबला होने वाला है, और तब पैकेज बढ़ेगा। क्लियर हो गया? अगर और भी कोई डाउट रह जाता है तो फील फ्री टू आस्क। एंड अगेन थैंक यू कॉलेज विद्या फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। जय हिंद।